अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है आपने और इसको देखने के लिए आपने इसको चुना है, तो समझिए कि आपने बहुत ही बेहतरीन चीज़ को चुना है। ऐसा इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सभी लोग कहते हैं, ऐसा इसलिए कि संयोग से ये जो मुझे मिला है ये स्टोरी एक बेहतरीन स्टोरी है ये। और बहुत शानदार, काफ़ी सालों बाद, जैसा कि ध्रुव का कॉमिक्स में दिखा है, जैसा कि ध्रुव को कॉमिक्स को होना चाहिए ओरिजिनली में, वैसी ये कॉमिक सीरीज़ रही है, बहुत ही शानदार। जैसा कि छवि रही है सुपर कमांडो ध्रुव का, बीच के कुछ समय में इसको बिल्कुल कमज़ोर हीरो के रूप में शो किया गया है। एक्स्ट्रा नेचुरल पावर, पौराणिक और इन सब चीज़ों के साथ ध्रुव की जैसी पहचान नहीं है, जिस हिसाब से उसका इमेज रहा है उस हिसाब से परफेक्ट कहानी चुनी है इस बार संजय गुप्ता जी ने। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट अपने फर्स्ट वीडियो में डाल चुका हूँ मैं। इसका सेकंड वीडियो मैं अभी डाल जो बिल्कुल फिनिश करेगी इसको। ये सपने का सीन है जो चंडिका के सपने में चलता रहता है, और जब पता चलता है तो ये कोई और नहीं बल्कि ध्रुव रहता है जो इसे हरा देता है चंडिका को। ये पूरी तरह से चंडिका पर ही एक कहानी बनी हुई है ये। और श्वेता ये अपनी मम्मी से बात करती है, वो जो सपना वो देख रही थी वो। और ये थोड़ी सी आगे की स्टोरी है, आगे चल रही है। टोटल मिला के 22 या 23 मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी। ये डिस्को क्लब तक तो पहुंच चुकी थी ये। डायलॉग और कन्वर्सेशन बहुत कुछ सुधारा है राज कॉमिक्स ने बीते हुए दौर के साथ। और शांतर मोहंती जी तो इसके एक्सपर्ट हैं, जो मेरे यूट्यूब पे अक्सर कमेंट करते हैं। और सत्य की खोज पोस्टमार्टम जो साहब हैं वो भी काफ़ी ज़बरदस्त कमेंट करते रहते हैं इस पर। तो चलिए आगे की स्टोरी लेके चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। जो भी है फ़िलहाल शांतनु के लिए ख़तरा है। शांतनु के साथ ही इसका भी पता लग जाएगा। अभी मुझे शांतनु के मोबाइल के लोकेशन ट्रेस करके उस तक पहुंचना होगा, लेकिन उस तक श्वेता नहीं बल्कि पहुंचेगी चंड। ओफ, यह क्या हो रहा है मुझे? यह क्रूज का वाटर टर्बुलेंस है, मुझे चक्कर आ रहा है, सिर घूम रहा है, सब कुछ। कहाँ हूँ मैं? क्या जगह है यह फिर से कोई सपना है मेरा, या इससे पहले मैं सपना देख रही थी? मैं तो शांतनु की पार्टी में थे, उसने मुझे इनवाइट किया था और उसके फ़ोन से एक वीडियो कॉल आया था। मैं उसे खोजने के लिए वहाँ से चंडिका बनकर। यह क्या? मैंने तो चंडिका की पोशाक पहनी तक नहीं थी, यह सब क्या हुआ है? यॉट पर आने तक तो मैं अच्छी भली थी, कहीं मेरे ड्रिंक्स में किसी की बेहोशी की दवा तो नहीं मिला दी थी। लेकिन ऐसा है तो कौन और क्यों करेगा? मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, ये सब क्यों कर रहा हूँ? इस तरह के बेकार सवालों में अपना तुम समय बर्बाद ना करो तो बेहतर होगा, क्योंकि एक एक पल कीमती है। तुम्हारा समय शुरू होता है। ओह, गलत बोल गया, समय तो असल में ख़त्म हो रहा है। ऑल द बेस्ट। शांतनु ठीक है अभी तक?
हॉलीवुड में एक मूवी मैंने देखी थी, सॉ, जिसकी कहानी मुझे काफ़ी बेहतरीन लगी थी। अभी ज़रूर उसे देखें। हे भगवान, इसका मतलब कि जो शख्स मुझे इस जगह पर लाया वो जानता है कि मैं ही श्वेता हूँ, यानी श्वेता ही चंडिका है। ओ गॉड, ये क्या, ओ माय गॉड, क्या करूँ, मेरा सपना कहीं सच तो नहीं हो रहा। शांतनु ठीक है, लेकिन तभी तक, लेकिन कब तक रहेगा कि नहीं पता। अब ये तुम पर निर्भर करता है चंडिका कि तुम कितनी जल्दी उसे खोज कर पाती हो। यानी ये एक सोची समझी साजिश थी, शांतनु का मुझे कॉल करना, मुझे पार्टी के लिए इनवाइट करना और फिर पार्टी से किडनैप करके शांतनु का मुझे यहाँ लाना, सब प्री प्लान था। शांतनु, क्योंकि एक बेहद दर्दनाक मौत उसकी तरफ बढ़ रही, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि पहले तुम उस तक पहुँचते हो या फिर उसकी मौत। क्योंकि जितने भी उसने किडनैप किया है, जिससे भी उसे किडनैप किया, उसकी दुश्मनी मुझसे है चंडिका, नहीं श्वेता से। लेकिन आखिर यह है कौन और उसने शांतनु को अपना मोहरा क्यों बनाया। आज भी मुझे याद है वह दिन। शांतनु से हमारी मुलाकात पहली बार कॉलेज में हुई थी। वह बीए का स्टूडेंट था और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही थी। उसका मेरा मिलना इत्तेफाक था। वह मैं उस कॉलेज में पढ़ता पहला दिन था। ना वह मैं किसी को जानती थी, ना कोई मुझे, क्योंकि अगर कोई मुझे जानता होता तो शायद वह घटना नहीं होती जो उस दिन हुई थी। कॉलेज के कुछ सो कॉल्ड सीनियर स्टूडेंट्स ने मुझे टारगेट किया। शायद मुझे परेशान करना चाहते थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़ी तो श्वेता थी, लेकिन उनका सामना असल में चंडिका से होने वाला था। मुझे भेड़ समझकर अपना शिकार बनाने वाले नहीं जानते थे कि असल में वे खुद बकरे थे, जो कुछ ही समय में चंडिका का शिकार बनने वाले थे। और जैसा कि कहा जाता है, बकरी की बलि चढ़ने से पहले मैं उनकी आवभगत करना चाहती थी। एक बेचारी अबला लड़की बनकर मैं उन लोगों का मेल ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती थी, और उस ईगो से भरे गुरूर के गुब्बारों को बेइज्जती की दिल पिन से फोड़कर उन्हें एक ऐसा सबक सिखाती जिन्हें सीखने के बाद वे किसी लड़की या जूनियर स्टूडेंट को परेशान करने की सोचते तक नहीं। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। वहाँ खड़े बाकी स्टूडेंट तमाशा देख रहे थे। कुछ डरे समय थे और कुछ तमाशे का लुत्फ़ उठा रहे थे। किसी का भी मामले में दखल देकर जो भी हो रहा था उसे रोकने के जैसा कोई इरादा नहीं था, जैसे कि उम्मीद थी। लेकिन फिर अचानक से वह हुआ कि जिससे होने की उम्मीद मैंने तो क्या किसी ने भी नहीं की थी। अचानक से बीच में शांतनु आ गया। उन बदमाश स्टूडेंट से उसने भी शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने उन बदमाशों के कान में कुछ कहा और बदमाश जैसे भीगी बिल्ली बन गया। उसने मुझे उन सीनियर गुंडों से बचाया। हालांकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसका इस तरह से बीच में पड़ना और मुझसे कहना कि हाय, मेरा नाम शांतनु है, इस कॉलेज में रहते हुए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वह कॉलेज मेरे पापा के दोस्त की डोनेशन पर चलता है। चुटकी बताते ही इस कॉलेज पर ताला लगवा सकता हूँ। तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत हो बेझिझक मुझसे कहना। सब कुछ बड़ा ही अजीब था और काफ़ी तेज़ी से हुआ था। पहली नज़र में वह मुझे पसंद तो नहीं आया, लेकिन कॉलेज में हर रोज़ कहीं ना कहीं वह मुझसे टकरा ही जाता था। उसका ओवर कॉन्फिडेंस देखकर हंसी तो बहुत आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बेवकूफ़ी या कहें उसकी ऑनेस्टी की वजह से उसने मेरे दोस्तों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन आज उसकी जान खतरे में है, वह भी मेरी वजह से। उम्मीद करती हूँ कि मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ शांतनु को कैद करके रखा गया है। कैद करके रखना गलत होगा, उसे चारे की तरह रखा गया ताकि चंडिका को फंसा सके। पर चंडिका कोई मछली नहीं जिसे चारा दिखाकर फंसाया जा सकता है। इतना तो तय है कि उस शख्स की दुश्मनी मुझसे है, तो फिर वह शांतनु को नुकसान पहुंचाना क्यों चाहता है। फ़िलहाल परेशान करने वाली बात यह है कि जिसने भी शांतनु को किडनैप किया है वह आखिर चाहता क्या है। तुम जो कोई भी हो, जहाँ पर भी हो, मुझे सुन पा रहे हो, इतना जान लो कि अगर शांतनु को एक भी खरोच आई तो तुम मुझे जान से मार डालोगी। हाँ, इतनी क्यूट धमकी आज तक मुझे किसी ने नहीं दी। लेकिन यह धमकी तुम्हारे किस काम की। तुम तो अपने भाई की उसूलों पर चलती हो ना, इंसानी जान ना लेना वगैरह वगैरह। तो अब तुम उन उसूलों को कैसे तोड़ोगी तुम, और वो अभी शांतनु जैसे शख्स के लिए। आर यू सीरियस? क्या लगता है तुम्हें यह तुम्हारा क्या और प्यार का मामला? तो अपनी बकवास बंद करो और दुआ करो कि आज चंडिका के हाथ ना लगो, क्योंकि आज अगर तुम मेरे हाथ लग गए
और अगर तुम जिंदा बच भी गए तो बाकी की ज़िंदगी हर पल भगवान से ही मांगा करोगे कि मुझे भगवान मुझे मौत दे दे। तुम्हारा बस यही कॉन्फिडेंस तो मुझे पसंद है चंडिका, वही गुस्सा वही आक्रोश। इसके बाद तुम क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन क्या फ़ायदा, तुम इसे दबा कर रखती हो, बर्बाद करती हो, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं है। अपने क्रोध को आज़ाद छोड़ दो तो तुम बहुत आगे बढ़ सकती हो। तुम में वो पोटेंशियल है, लेकिन तुम खुद को जब तक होल्ड बैक करके रखोगी, अपने भैया की साइड किक ही बन के रहोगी। साइड किक का असली मकसद तुम्हें जल्दी ही पता चलेगा, तुम जो भी हो। तुम्हारा इस तरह से मुझे जो भी हो कहना बहुत तकलीफ़ दे रहा है चंडिका, पर तुम चाहे जो भी कहो, पर अंदर ही अंदर तुम यह भी जानती हो कि मैं सच बोल रहा हूँ। जुपिटर सर्कस और अपने माँ बाप के जल मरने से मेंटली डिस्टर्ब एक 14 साल के बच्चे की बनाई गई बच्चा फोर्स में शामिल होने के लिए तुमने कितने हाथ पैर मारे थे, लेकिन उस बच्चे ने तुम्हें बच्चा कहकर अलग कर दिया। पर तुम्हारी जिद ने तुम्हें यह रूप धारण करने पर मजबूर किया। तुमने ऐसा क्यों किया चंडिका? ऐसा क्या था उस बच्चा फोर्स में जो तुम उसका हिस्सा बनने के लिए इतनी उतावली थी? क्यों? यह शख्स मेरे बारे में इतना क्यों जानता है? चंडिका और श्वेता संबंधित हर एक डिटेल सिर्फ मेरे मौजूद है। नताशा तक को ये सारी बातें नहीं पता, जबकि एक वही है जो मेरे चंडिका होने का राज जानती है। फिर इसे राज की बातें कैसे पता है? क्या मेरा दिमाग पढ़ पा रहा है? कौन है ये? मैं कौन हूँ इसका पता तुम्हें जल्द ना चले तो बेहतर है चंडिका। हालांकि तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो, इसका मुझे तहे दिल से अफसोस है। अफसोस तो तुम्हें और भी होगा कि तुमने गलत शख्स से पंगा लिया है। ये करानी की आवाज़ कैसी है? कहीं ये शांतनु की आवाज़ तो नहीं है, या फिर कोई ट्रैप? क्या पता शांतनु यहाँ है भी या नहीं। न जाने किस तरह का माइंड गेम खेला जा रहा है मेरे साथ। शांतनु, माय गॉड। शांतनु 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 शांतनु। नहीं, ये शांतनु नहीं है। फिर ये शांतनु कौन है? धड़ाक। हे भगवान, ये क्या बला है? इतनी जल्द भगवान को याद करने लगी? ऐसे जीव से तुम्हारा टकराव कोई नई बात नहीं है। नहीं, ऐसे जीव से टकराव नहीं हुआ होगा। यह कुछ अलग है, कुछ खास। इस शख्स की बातें और भी रहस्यमय होती जा रही हैं। आखिर ये क्या है मतलब और इसकी बात का? या फिर ये मेरा ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है? क्या कर रही हो चंडिका? तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। धड़ाक। फोकस करो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें फोकस करना तो सिखाया ही होगा। तुम मुझे फिर निराश कर रही हो चंडिका। रिपीटेड ट्रिक्स तुम्हारे काम नहीं आने वाले। इस तरह तो तुम मुझे और आक्रामक बना दोगे। गर। ये क्या? इसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? तुमने इसके गुस्से को भड़का कर अच्छा नहीं किया चंडिका। ओ नो, ओ नो, बोल्ड मूव, पर अफसोस यह तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये लॉकेट तो शांतनु का है। नहीं शांतनु, रुक जा, ऐसा मत करो। ये मैं हूँ श्वेता। वाह, ये दृश्य तो इतिहास के पन्ने में काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। चंडिका ने पहली बार किसी अनजान शख्स के सामने खुद को बेनकाब किया। दैट मीन्स आई एम स्पेशल द यू। शांत हो जाओ शांतनु, तुम्हारे साथ इन लोगों ने कुछ भी किया वो ठीक हो सकता है, मेरा यकीन करो। अपनी फ्रेंड का यकीन करो, जिसे तुमने कभी सीरियसली नहीं लिया, आज इसे तुम्हें कितना सीरियस कर दिया। पर अफसोस, दोस्ती और जज्बातों से परे जा चुका है तुम्हारा ये फ्रेंड। मेरी बात सुनो शांतनु, तुम खुद पर काबू रख सकते हो। तुम कोई दरिंदे नहीं हो, तुम मेरे सबसे अच्छे और प्यारे दोस्त हो। तुम मेरे लिए औरों से लड़ जाते थे, आज तुम्हें खुद से लड़ना है शांतनु। डोंट गिव अप, तुम वह कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम खुद पे काबू आ सकते हो शांतनु। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक जो निभा ना सको ऐसे वादा नहीं करने चाहिए चंडिका, ना खुद से और ना किसी और से। बीप 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 बीप। फटाक फचक। नो, नो,
नो नो। मेहमान आपका इंतज़ार करे कमांडर, उनसे कहो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, बस थोड़ा सा सब्र और इस बार सब्र का फल मीठा ही नहीं जानलेवा भी होगा। तो ये रहा क्लाइमेक्स सीन। ध्वनिराज चुम्बा, डॉक्टर वायरस, बौना वामन। तो बहुत दिन के बाद ये एसी के रूम में ये सब दिखे हैं चारों नमूने राज कॉमिक्स की दुनिया में। ग्राउंड जीरो है इसका अगला पार्ट, देखते हैं उसमें क्या है। और बड़ी सुपर कहानी, ब्रह्मांड और सृष्टि की स्थापना, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जो शुरू हो रहा है सृष्टि के संरक्षक नागों के सबसे पावन पर्व से, जो कहलाता है नाग पर्व। तौसी नागराज सीरीज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये तौसी नागराज की फिर से एक प्रलय का देवता। तो तौसी को लिया करके इन्होंने सटीक काम किया है और इसके साथ नागराज भी है। और ये रहा ग्राउंड जीरो। राजनगर को ज़रूरत है पुनर्जन्म की, लेकिन इस पुनर्जन्म से पहले राजनगर को मरना होगा और राजनगर मरेगा सुपर ध्रुव के साथ। ग्राउंड जीरो ऐड शानदार दिया हुआ है, पहले की तरह है। चंडिका ब्लैक कैट वगैरह भी इसमें दिख रहे हैं, शायद नक्षत्र भी है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इंसान की सबसे भीतर की कमजोरी होती है उसका अंदरूनी डर, किसी बात के होने का डर या किसी बात के ना होने का डर। और जब उसका वह सबसे बड़ा डर सच बनकर सामने आ जाता है तो उसके सामने दो ही अंजाम हो सकते हैं, या तो इंसान जिस पर डर पर हावी होकर जीत हासिल करता है, या वह उस डर के आगे घुटने टेक देता है। चंडिका के भीतर भी एक डर है जो अचानक से ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अपने भाई सुपर कमांडो ध्रुव की ही तरह मुश्किलों के सामने डटकर खड़े होने वाली चंडिका क्या जीत पाएगी अपनी ज़िंदगी के इन सबसे बड़े डर से, या फिर घुटने टेक कर हो जाएगी इस डर के भीतर हमेशा के लिए ट्रैप। दोषपूर्ण भेड़िया की पहले की जैसी कॉमिक्स, इसका भी एक ऐड है इसमें। और 200 रुपये इसकी कीमत है ट्रैप की। काफ़ी अच्छी बुक, स्टोरी पहली बार बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी। और स्टार पे ये ध्रुव की जो इमेज बनाई है ब्लू कलर से, ये भी काफ़ी अच्छी लगी। तो आई होप कि इसको काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा आप लोगों ने इस कॉमिक्स को। तो ये शांतनु की पार्टी में ये श्वेता पहुंचती है और यहीं से वो किडनैप होती है। कहानी काफ़ी अच्छी बनी है ट्रैप की, आपको अच्छी भी लगेगी। लेकिन इसमें ध्रुव कहीं से दिखाई नहीं है, शायद ये ट्रेंड चल चुकी है कॉमिक्स की। सोलो हीरो, जो साइड हीरो होते हैं जो कॉमिक्स वगैरह पर, उन पर अब स्टोरीज बनती है बिल्कुल फॉरेन कॉमिक्स की तरह। थोड़ा सा एक ध्रुव को एक झलक दिखाया गया है, शायद ध्रुव की तरह मिलता जुलता कोई एक शख्स। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे मेरे कॉमिक्स वीडियोस को। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।
उम्मीद करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, उससे जल्दी ही मैं अपलोड भी करूँगा, बहुत जल्दी।